हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम है सुकेश भटनागर, फैकल्टी ऑफ जनरल अवेयरनेस। तो चलिए दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है द बैंकर्स यूट्यूब चैनल पर मेरे साथ। और दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं, हम आपके लिए लेके आते हैं डेली करंट अफेयर्स। उसी को लेकर आज हम आपके साथ बातचीत करने जा रहे हैं। और याद रखना दोस्तों, ये जो करंट अफेयर्स है ये आपके बैंक एग्जामिनेशन, एसएससी, रेलवे और जो आपके स्टेट लेवल के एग्जाम्स होते हैं सभी के लिए यूजफुल रहेगा। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और शेयर कर दो। चलिए स्टार्ट करते हैं कहानी को। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, आज से मैं एक नया कोर्स लेके आ रहा हूँ 1:30 बजे, जो कि टारगेटेड कोर्स है, जो कि हमारे बैंकिंग, फाइनेंशियल अवेयरनेस, इकोनॉमिक्स को कवर करेगा। और जो एग्जाम देने जा रहे हो एट प्रेजेंट, अगर आप ऐसे स्टूडेंट्स हैं, एसबीआई या फिर आईबीपीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो चलिए दोस्तों, इसमें आप जरूर आइएगा अनअकैडमी प्लस पर दोपहर में 1:30 बजे। लीजिए भाई, तो सबसे पहले न्यूज़ के बारे में अगर बात करें, तो भाई सबसे पहले न्यूज़ है, अभी हाल ही में भुवनेश्वर जो है दोस्तों, पहला इंडिया का सिटी बन चुका है जिसने कोविड 19 वैक्सीनेशन को 100% पूरा कर लिया है। और क्या चाहिए दोस्तों, बहुत बढ़िया। और ये जो आपने वैक्सीनेशन ड्राइव जो लॉन्च किया गया था दोस्तों, ये बीएमसी यानी कि भुवनेश्वर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा लॉन्च किया गया था, जो कि अभी हाल ही में सक्सेसफुल हो चुका है और पहला इंडियन सिटी बन चुका है, याद रखिएगा। और ये बात करा जाए भुवनेश्वर यानी कि उड़ीसा के बारे में, जैसे कि आपको पता है उड़ीसा के जो आपके सीएम है वो है नवीन पटनायक जी, और यहाँ के गवर्नर गणेशी लाल जी। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। लीजिए भाई, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपके लिए बच्चों, भी हाल ही में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है एक न्यू और सिक्योरिटी फीचर अपने योनो और योनो लाइट ऐप के लिए। जैसे कि आप जानते हैं एसबीआई का एप्लीकेशन है योनो ऐप, नाम सुना होगा, है ना। तो योनो लाइट और योनो ऐप जो है उसके लिए सिम बाइंडिंग फीचर लॉन्च करा है। अब इसमें क्या होगा, चलो मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली दोस्तों, ये कस्टमर की जो एक तरीके से सेफ्टी है उसके लिए लॉन्च किया गया है। अब एक्चुअली ये जो हमारे योनो और योनो लाइट है दोस्तों, इसके बाद क्या होगा, ये केवल उन्हीं डिवाइसेस में काम कर पाएंगे जिस डिवाइस में आपका, जो बैंक में आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर दिया हुआ है, वो सिम एप्लीकेबल हो। एक्चुअली उसी में वर्क कर पाएंगे, अदरवाइज ये योनो और योनो लाइट आपके वर्क नहीं करेंगे। ऐसा इसलिए करा गया है जिससे कि आपको क्या हो सके, सिक्योरिटी को बढ़ाया जा सके। अब आप सोच रहे होंगे सर बैंक को कैसे पता चलेगा। देखो, होगा क्या दोस्तों, जब आपका मान लीजिए कोई मोबाइल फ़ोन है, एंड्रॉयड या कोई भी, डजेंट मैटर। अब आपको उसमें सिम है ये, है ना। अगर आपने ये सिम डाल रखा है, रजिस्टर्ड है बैंक में ये नंबर, तो जब आप योनो या योनो लाइट को आप डाउनलोड करेंगे तो एक मैसेज यहाँ से जाएगा बैंक के पास, जो कन्फर्मेशन मैसेज होगा, याद रखना, इससे कन्फर्म होगा कि आपका ये अकाउंट इससे लिंक है नंबर से, और ये आपका मोबाइल डिवाइस में सिम पड़ा हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से वेरीफाई करा जाएगा और आप जब भी इसका यूज़ कर पाएंगे। ऐसा क्यों किया जा रहा है, जिससे कि कस्टमर के सिक्योरिटी को बढ़ाया जा सके। और याद रखना दोस्तों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया था 1955 में, हेडक्वार्टर मुंबई में, और दिनेश कुमार खारा इसके चेयरपर्सन हैं। चलिए आगे देखते हैं। लीजिए भाई बच्चों, अभी हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 50.35 लाख का पेनल्टी लगाया है, किसके ऊपर, जन लक्ष्मी कोऑपरेटिव बैंक के ऊपर दोस्तों। और ये कहाँ पे है, नासिक में है, याद रखिएगा। ऐसा क्यों लगाया, क्या, क्योंकि इसने जो हमारे नॉन कॉम्प्लियंसिस, जो हमारे डायरेक्शन जो आरबीआई के द्वारा इशू किए गए थे, प्लेसमेंट ऑफ डिपॉजिट अदर बैंक्स बाय प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, और जो मेंबर ऑफ सिसिल वाले हैं, सीआईसी हैं, यानी क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीज के, उनको सही से फॉलो नहीं करा, जिसके कारण रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसके ऊपर पेनल्टी लगाई है। ये भी आपको पता होना जरूरी है। आगे देखते हैं। लीजिए भाई, अभी हाल ही में एक इटली का एक लग्जरी ब्रांड है बबल ग्री, तो इसने प्रियंका चोपड़ा जॉन्स को बनाया है क्या ब्रांड एम्बेसडर, ये आपको पता होना चाहिए। और ये जनरली दोस्तों वुमेन एम्पावरमेंट पे बातचीत करेगा, ठीक है। और ये जो हमारा ब्रांड है दोस्तों, ये हमारा किस में डील करता है, ज्वेलरी, जेमस्टोन हो है, वॉचेस, फ्रेगनेंसेस वगैरह, इन सब में डील करता है, ध्यान दीजिएगा। चल, इसके बाद अगर बात किया जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपके सामने है। दोस्तों, अभी इंडियन बैंक का नाम आपने सुना होगा। इंडियन बैंक ने एक एमओयू साइन किया है किसके साथ, सोसाइटी फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, जिसको शॉर्ट में साइन के द्वारा जानते हैं। तो इंडियन बैंक और साइन ने हाथ मिलाया है। अब याद रखना दोस्तों, ये जो साइन है, ये क्या है, एक इनिशिएटिव है आईआईटी बॉम्बे का। ये भी आपको पता होना चाहिए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो बॉम्बे है, इसका एक इनिशिएटिव है। और ये क्या करेगा दोस्तों, ये हमारी जो स्टार्टअप्स होते हैं और जो एमएसएमईज होते हैं, उनको क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा, मतलब एक्सक्लूसिवली क्रेडिट फैसिलिटी देने की बात यहाँ पे बोली गई है।
अब यहाँ पे बोला गया है कि जो बैंक है वो एक्सटेंड कर सकता है लोन, इनको 50 करोड़ रुपए तक का दे सकता है, ठीक है, जो हमारे स्टार्टअप्स हैं उनके लिए। और ये हमारा एक तरीके से क्या होता है दोस्तों, जो हमारे स्टार्टअप्स वगैरह होते हैं उनकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए होता है। अब जैसे कि मान लो कोई स्टार्टअप है, उसको मशीनरी लेनी है, कोई इक्विपमेंट लेना है, कोई इन्वेस्टमेंट करना है, तो आपका वो इस पैसे से कर सकते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। चलो, तो एक सिंपल वे में अभी हाल ही में एमओयू साइन किया किसने, इंडियन बैंक, किसके साथ, आपका साइन के साथ, जो आईआईटी बॉम्बे का इनिशिएटिव है। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इंडियन बैंक के बारे में बात करें जाए तो हेडक्वार्टर चेन्नई में है दोस्तों, और इसके जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं पद्माजा चंद्रू जी हैं, याद रखिएगा। आगे देखते हैं। लीजिए भाई, अभी हाल ही में दोस्तों एक रिसेंटली न्यूज़ आई है ऑपरेशन ब्लू से रिलेटेड, ब्लू फ्रीडम से संबंधित। पहले मैं आपको ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम क्या है आपको बताया था। एक्चुअली दोस्तों ये जो ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम है ये 2019 में लॉन्च किया गया था, किसके द्वारा, क्लॉ ग्लोबल के द्वारा। क्लॉ ग्लोबल मतलब एक टीम है हमारे फॉर्मर स्पेशल फोर्सेस, जो हमारे इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी है उनके द्वारा बनाई गई एक टीम है, ठीक है, ये वो इन्हें ऑपरेट करते हैं, और इसी का नाम है ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम, ठीक है। तो इनके द्वारा एक ऑपरेशन लाया गया। अब इसमें क्या हुआ है, अभी हाल ही में दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो टीम क्लॉ है इनको अभी अप्रूवल दे दिया है, सैंक्शन कर दिया है कि आप क्या करेंगे, जो हमारे एक टीम बनाएंगे, एक लीड करेंगे टीम को, जो किसकी होगी, पीपल विद डिसेबिलिटी, याद रखना। जो ऐसे पर्सन, जो डिसेबल पर्सन है, उनकी एक टीम बनाएंगे, जिससे कि वो सियाचिन ग्लेशियर पे क्या कर सकें, चढ़ाई कर सकें और वह पहुंच सकें, ठीक है। और याद रखना, अगर ये ऐसा हो जाता है तो एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाएगा, एक लार्जेस्ट टीम ऑफ पीपल विद डिसेबिलिटीज का, ऐसा हमारा इतिहास के पन्नों में नाम दर्ज हो जाएगा, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। तो फिलहाल याद रखना ये सारी चीजें, ठीक। आगे देखते हैं। ये देखिए, आप देख रहे हैं डिसेबल्ड पर्सन है ना, आप देख रहे हैं इस तरीके से इनकी टीम बनानी जा रही है। लीजिए, अगली न्यूज़ के बारे में अगर दोस्तों बात किया जाए, तो अभी हाल ही में इटली के हैं लेमोंट मार्कलेस जैकॉब्स, ठीक है। तो इन्होंने भैया ओलंपिक्स में गोल्ड जीत लिया है, और मेंस 100 मीटर में इन्होंने गोल्ड जीता है, ये ध्यान रखना। इसके अलावा दोस्तों अमेरिका के हैं फ्रेड कार्ली, इन्होंने सिल्वर जीता, और कनाडा के एंड्रे डे ग्रासे, इन्होंने अपना ब्रॉन्ज जीता है, याद रखिएगा। अगर मैं वुमेन्स 100 मीटर में बात करा जाए दोस्तों, तो याद रखिएगा एलैन थॉम्सन, जो जमैकन स्वीपर है, ठीक है, जमैका से बिलोंग करते हैं, इन्होंने गोल्ड जीता है। इसके अलावा भाई आपके शैली, इन्होंने सिल्वर जीता है दोस्तों, और आपके शिरिक्स का ये जैक्सन, जो ये भी आपके जमैका की हैं, इन्होंने आपके थर्ड थर्ड नंबर पर ही है, याद रखिएगा, ठीक है। तो फिलहाल आपको इसमें गोल्ड और ये किसने जीते हैं सिल्वर, थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। चलिए, इटली के बारे में इंफॉर्मेशन आपके सामने है, कैपिटल रोम है, करेंसी यूरो, और इसके सर्गियो मैटेरियल क्या है, प्रेसिडेंट है। चलिए आगे देखते हैं। लीजिए भाई, बच्चों अभी हाल ही में एक आपका कौन का कैफ गोल्ड कप हुआ था 7th नंबर का, उसमें यूएस ने मैक्सिको को हरा दिया है, याद रखिएगा। और दोस्तों याद रखना, ये अमेरिका टीम का पहला वर्ल्ड कप है 2017 के बाद, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों याद रखना, अगर टूर्नामेंट्स बेस्ट प्लेयर पूछा जाए तो मैक्सिको के हेक्टर हेरेरा रहे हैं टूर्नामेंट्स बेस्ट प्लेयर, और बेस्ट गोलकीपर के मामले में यूएस के मैट टर्नर, और टॉप स्कोरर अवार्ड जो मिला है वो एल्मोज अली को मिला है, जो कतर के हैं, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। लीजिए भाई, अभी हाल ही में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वेरेव ने रशिया के कैरेन कांचानोव को हरा दिया, और मेंस सिंगल जो हमारा गोल्ड है टोक्यो ओलंपिक्स में जीत लिया है, याद रखना। टेनिस में जीता है दोस्तों, ये भी आपको पता होना जरूरी है। और ये पहले जर्मन बन चुके हैं जिन्होंने सिंगल ओलंपिक में गोल्ड जीता है, ये भी पता होना जरूरी है, ठीक है। ये बहुत अच्छा अचीवमेंट है। और ये कहाँ के, जर्मनी के बारे में दोस्तों आप जानते हैं, कैपिटल बर्निंग यूरो करेंसी है, और एंजेला मार्केल यहाँ की चांसलर के तौर पे काम कर रही हैं। आगे देखते हैं। ये देखिए, इनका फोटोग्राफ भी आपके सामने है दोस्तों, लीजिए भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपके पास। भाई जैसे कि हम जानते हैं फ़ोन पे के बारे में, ठीक है, और इसकी जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों फ्लिपकार्ट है, याद रखना। समीर निगम इसके क्या हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, हेडक्वार्टर बेंगलुरु में। तो फ़ोन पे ने बच्चों अभी लॉन्च कर दिया है यूपीआई बेस्ड ऑटो पे सिस्टम। अब ये किसके लिए है, जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं, जो हमारे एसआईपी इन्वेस्टमेंट होते हैं, उनके लिए लॉन्च किया गया है। और ऐसा सिस्टम लाने वाला फोन पे पहला डिजिटल इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म बन चुका है, याद रखना। अब आप सोच रहे होंगे सर ये एसआईपी क्या होती है, चलो मैं आपको बताता हूँ। एसआईपी का मतलब होता है दोस्तों सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान।
एक्चुअली क्या होता है, जैसे कि आपने एक नाम सुना होगा आरडी। आरडी में देखा होगा रिकरिंग डिपॉजिट में हम जो है हर महीने पर्टिकुलर अमाउंट जमा करते हैं। वैसे ही दोस्तों इसमें भी होता है, पर आपके पर्टिकुलर इंटरवल पे एक पर्टिकुलर अमाउंट आपका आपके खाते से कटता रहता है, जितना आप उसमें आप पहले से बताएंगे कितना कटवाना चाहते हैं, और एक पर्टिकुलर तक कटा है आप तक कटोगा, और वो इन्वेस्टमेंट आपके म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट होता है। तो इसी प्रकार के इन्वेस्टमेंट को एसआईपी के नाम से जानते हैं, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। भाई अभी हाल ही में जो स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज है, उसने भाई अभी एक न्यू स्कीम बनाई है जिसका नाम है फिश आंध्र। लीजिए भाई। और इसमें क्या होगा दोस्तों, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत जो गवर्नमेंट अंडरटेकिंग स्कीम है, हमारे एक्वा हब्स बनाए जाएंगे, ऐसे यहाँ पे बोला जा रहा है। और इसके लिए जो बैंक ऑफ बड़ौदा है दोस्तों वो सपोर्ट करेगा। और यहाँ पे बोला जा रहा है दोस्तों कि हम 100 एक्वा हब्स को बनाए जाएंगे, और लगभग 14,000 आउटलेट हमारे अलग अलग साइज के बनाए जाएंगे, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है। अगर इसकी कॉस्ट के बारे में बात किया जाए तो प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट बोली गई है 5.50 करोड़ के अराउंड बोला गया है। ये भी आपको पता होना जरूरी है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट भाई, अगर आप ध्यान दें, अगर आप रेगुलर करंट पढ़ रहे हैं तो आपने सुना होगा जून 2021 में एक न्यूज़ आया था। उसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बोला था कि हम जो इंटरचेंज फी होती है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स पे बढ़ा रहे हैं 15 से 17 रुपए, और जो नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स होते हैं उस पर 5 रुपए से 6 रुपए बढ़ा रहे हैं, है ना। मैंने आपको पहले ही पढ़ाया था, मे बी आपको ध्यान हो। और उसमें में बोला गया था कि 1 अगस्त से एप्लीकेबल होगा, एंड फाइनली आपका 1 अगस्त 2021 से ये एप्लीकेबल हो चुका है, याद रखिएगा, ठीक है। अब भाई इंटरचेंज फी क्या होती है, तो एक सीधी वे में बताया था बच्चों। एक वो फी जो कि बैंक चार्ज करता है किसी मर्चेंट से, जब कोई क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का पेमेंट किया जाता है, तो उसको प्रोसेस में जो हमारे मर्चेंट्स होते हैं उनसे जो फी चार्ज किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरचेंज फी का नाम से जानते हैं। इसके अलावा याद रखना, जो एनएसीएच है, नेशनल ऑटोमेटिक क्लियरिंग हाउस, तो अब ये जो है भाई आपके सारे के सारे दिन काम करेगा, पूरे मतलब हफ्ते के 7 दिन काम करेगा, ऐसा आपको बोला जा रहा है। और ये भी 1 अगस्त से एप्लीकेबल हो चुका है, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस। और दोस्तों याद रखना, जो एनएसीएच होता है ये बल्क पेमेंट्स के लिए यूज़ होता है। अब जैसे कि गवर्नमेंट सब्सिडी देती है ना, आपकी स्कॉलरशिप देती है, तो किसका यूज़ होता है, एनएसीएच प्लेटफॉर्म का यूज़ करके ही किया जाता है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। लीजिए भाई, अभी हाल ही में ज्ञान धन, जो कि इंडिया का पहला एजुकेशनल फाइनेंसिंग प्लेटफॉर्म है, उसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एनबीएफसी का दर्जा दे दिया है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज, ठीक है, याद रखा। और इसका पर्पस है, इसका एम है कि 650 करोड़ रुपए का एजुकेशन लोन डिस्ट्रीब्यूट करेगा 2021 से 22 में, ऐसा इसने बोला है। तो याद रखना ये दिल्ली पर बेस्ड है, और फर्स्ट कंपनी है जिसने भाई आपका जो है अलग अलग पार्टनर भी कर रखे हैं, जैसे कि इसने ग्रेट लर्निंग के साथ हाथ मिला रखा है, आईएएस इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं उन सब के साथ भी इसने आपके टाई अप कर रखे हैं, याद रखिएगा। और इसका मेन पर्पस क्या है, ये भाई हमारे जो एजुकेशन सेक्टर होता है उसमें, या कोचिंग सेंटर्स होते हैं, उनको ये इंस्टीट्यूट्स को आपका ग्रो करने के लिए फाइनेंस प्रोवाइड करेगा, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है। चलिए आगे देखते हैं। लीजिए भाई, अभी हाल ही में वो दोस्तों मिनी ईपी, ये अभी मैनेजिंग डायरेक्टर बन रही हैं एलआईसी की, याद रखना। और इनको जो है भारत सरकार के द्वारा, जैसे कि अब बात किया जाए तो अपॉइंट कर लिया गया है। इसके अलावा अगर बात किया जाए दोस्तों, ये पहली वुमेन जोनल मैनेजर है एलआईसी की, ठीक है, हैदराबाद रीजन में अगर बात किया जाए तो ये भी आपको इनका अचीवमेंट है, तो थोड़ा सा इनके बारे में ध्यान रखिएगा। तो सिंपल वे में हाल ही में एलआईसी की मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बनी है, मिनी की बनी है, ध्यान रखें। आगे देखते हैं। लीजिए भाई, अभी हाल ही में उड़ीसा के जो चीफ मिनिस्टर हैं मिस्टर नवीन पटनायक जी, तो इन्होंने उपेंद्र त्रिपाठी जी को बना दिया है क्या, उड़ीसा आदर्श विद्यालय संगठन का चेयरमैन। इसकी जो कमेटी है दोस्तों, एग्जीक्यूटिव कमेटी, उसका चेयरमैन इनको बना दिया गया है, ये आपको पता होना जरूरी है। और इन्होंने किसको रिप्लेस किया है, ये विजय साहू को रिप्लेस कर रहे हैं दोस्तों, क्योंकि इनकी डेथ हो चुकी है, ठीक है। इनकी डेथ के बाद इनको अपॉइंट किया गया था, और इनको जो कोविड से संबंधित समस्या थी जिसके कारण ये नहीं रहे, और उनके जगह कौन आए हैं, हमारे आपके उपेंद्र जी बने हैं, ध्यान रखें। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। लीजिए भाई, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ बच्चों, अभी हाल ही में कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज को सीआईआई के नाम से जानते हैं, ठीक है। और इन्होंने अभी
सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ यानी कि एसआईआई के साथ हाथ मिलाया है दोस्तों, जिससे कि वैक्सीनेशन प्रोग्राम को जो है और आगे बढ़ाया जा सके। ठीक है, मीन्स वैक्सीनेशन प्रोग्राम को एक तरीके से स्पीड अप करने के लिए, बूस्ट करने के लिए अभी हाल ही में सीआईआई और एसआईआई दोनों ने एग्रीमेंट साइन किया है, ध्यान रखिएगा। और ये सीआईआई के बारे में आपकी इन्फॉर्मेशन और एसआईआई के बारे में इन्फॉर्मेशन आपके सामने लिखी है। चलिए आगे देखते हैं। लीजिए भाई, अभी हाल ही में एक बुक है जिसका नाम है माई ऑन मेजागॉन। तो भाई ये लिखा गया है मिस्टर रमेश बाबू जी के द्वारा, तो याद रखिएगा। और इसको जो रिलीज किया गया है दोस्तों, ज्वाइंटली रिलीज किया गया है आर हरि कुमार जी और नारायण प्रसाद जी के द्वारा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और इसको जो पब्लिश किया गया है दोस्तों, इंडस स्कोर बुक्स के द्वारा पब्लिश किया गया है, ये भी आपको पता होना जरूरी है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। ये बहुत अच्छी न्यूज़ भाई, अभी हाल ही में दोस्तों फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट आई है और इसमें हमारी 7 भारतीय कंपनियां पाई गई। एक्चुअली याद रखना, इसमें साथ में अगर मैं बात करता हूँ तो सबसे पहले टॉप पे कौन है? वॉलमार्ट। तो वॉलमार्ट का नाम सुना होगा आपने, ये अमेरिका की कंपनी है, वो नंबर 1 पे रही है। इसके अलावा दोस्तों अगर बात की जाए इंडिया को लेकर, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो रिलायंस इंडस्ट्रीज है दोस्तों, वो 155 पे रही है। और इसके अलावा यहाँ पे 6 कंपनी और है। अगर मैं इंडियन कंपनीज के बारे में बात करूँ तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट डेटा है। थोड़ा सा एक बार इनके नाम देख लीजिएगा। एक है हमारा रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड 155 पे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ऑयल, ओएनजीसी ऑयल एंड नेचुरल गैस जिसे बोलते हैं, और राजेश एक्सपोर्ट्स, टाटा मोटर्स, भारत पेट्रोलियम, ये हमारी कुछ कंपनीज हैं जो यहाँ पे साथ के साथ हमारे लिस्टेड हैं इस लिस्ट में, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। लीजिए भाई, बड़ी अच्छी खबर आप सभी दोस्तों के लिए भाई, अभी हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला है कि जैसे कि आपको पता है 2 पब्लिक सेक्टर बैंकों को बेचने की बात चल रही थी, है ना? तो अभी अनाउंस किया गया है कि इनको इस फाइनेंशियल ईयर में नहीं बेचा जाएगा, क्योंकि कोई अप्रूवल नहीं मिला है पार्लियामेंट की तरफ से। तो मे बी इस फाइनेंशियल ईयर के लिए ये हमारा क्या हो सकता है, ये इनका जो प्लानिंग है ये हमारी वेस्ट हो सकती है, या फिर कह सकते हैं डेफर्ड हो सकती है, निरस्त हो सकती है। ठीक है, तो भाई बड़ी अच्छी बात आप सभी दोस्तों के लिए, है ना? तो याद रखिएगा। फिलहाल निर्मला सीतारमन जी ने जैसे कि बोला था कि हम जो 2 पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं इनको हम क्या कर देंगे, प्राइवेट कर देंगे मार्च 2022 तक। ठीक है, तो अब ये सपना पूरा होना मुश्किल लग रहा है, क्योंकि पार्लियामेंट की तरफ से कोई भी इस प्रकार का अप्रूवल नहीं मिला है। चलिए आगे देखते हैं। लीजिए भाई, अगली न्यूज़ के बारे में अगर बात करा जाए दोस्तों, तो अभी गवर्नमेंट ने लॉन्च करा है SLDE, सिक्योर्ड लॉजिस्टिक डॉक्यूमेंट एक्सचेंज का फुल फॉर्म है। साथ में दोस्तों इसने लॉन्च किया है कैलकुलेटर फॉर ग्रीन हाउस गैस इमिशन। दो, एक कैलकुलेटर भी लॉन्च किया है ग्रीन हाउस गैस इमिशन के लिए, जिससे कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाया जा सके। ठीक है, लॉजिस्टिक इफिशियंसी को बढ़ाया जा सके और हमारा लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करा जा सके, इन सब कामों के लिए लॉन्च किया गया है। याद रखना दोस्तों, ये जो SLD ही है, ये हमारा जो मैनुअल प्रोसेस होता है ना, जनरेशन का, एक्सचेंज का, इन सबको खत्म कर देगा और इनको रिप्लेस करेगा किससे? डिजिटलाइज सिस्टम से, सिक्योर और एक तरीके से आप डिजिटलाइज सिस्टम से, पूरा एक लाइन में वर्ड बोल सकता हूँ, डिजिटल कर देगा इस सारे प्रोसेस को। नाम में देख रहे हो आप, सिक्योर लॉजिस्टिक डॉक्यूमेंट एक्सचेंज, है ना? तो डॉक्यूमेंट को आप इजिली एक्सचेंज भी कर पाएंगे और सारी चीज़ें सिक्योर होंगी, डिजिटल होंगी, पेपर वर्क भी नहीं होगा, ऐसा यहाँ पर बोला गया है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। लीजिए, बस बस खत्म हो गए न्यूज़ेस, और क्या देखना। अब ये आप सभी दोस्तों के लिए एक बार आप इन्हें घर पे फटाफट फटाफट रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, देखिएगा आखिर हमने टोटल कितनी न्यूज़ कवर कर ली है। चलिए, इसके अलावा बात किया जाए तो दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट चीज़, जैसे कि मैंने आपको बताया, मेरा एक टारगेट कोर्स आ रहा है, कब से? जल्दी बताइए। 4 अगस्त यानी कि आज से। कितने बजे आ रहा है दोस्तों? 1:30 बजे आ रहा है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो सारे स्टूडेंट्स इस कोर्स में लाइव आ जाएं। सारे स्टूडेंट्स को आना है तो आना है बस, ठीक है। और यहाँ पे हम टारगेट को लेके बातचीत करेंगे, एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें केवल यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इसके अलावा याद रखना, अभी आज से ही बहुत सारे अलग अलग एजुकेटर्स के भी बैचेज आए हैं, जैसे मैंने बताया 1:30 बजे मैं आपके साथ नए बैच के साथ आ रहा हूँ, उसमें भी आप एनरोलमेंट कराइए। ठीक है, इसके अलावा याद रखना दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आप सभी के लिए, 29 अगस्त को अपने कैलेंडर में सेव कर लो। इस दिन होने जा रहा है भाई बैंक कॉम्बैट, जो है हमारा, जो एक मेगा कॉम्बैट कह सकते हो मेरी लैंग्वेज में, इजी वे में, जिसमें आपके 36 क्वेश्चन 50 मिनट्स में होंगे। और यहाँ पे आपको बच्चों
फर्स्ट टू थर्ड रैंक वालों को 1 साल का प्लस सब्सक्रिप्शन, उसके बाद 75% स्कॉलरशिप, फिर उसके बाद 50% और फाइनली 25% का स्कॉलरशिप मिलेगा। टोटल स्कॉलरशिप पूल है दोस्तों 1 करोड़ प्लस। तो भाई एवरी संडे कॉम्बैट होता है सुबह 10 बजे, लेकिन ये जो कॉम्बैट है बहुत जरूरी होने वाला है। आप देख सकते हैं कितने कितने सुंदर उपहार आपके सामने नजर आ रहे हैं। याद रखना, कोई भी स्टूडेंट जब इसमें पार्टिसिपेट करेगा, अगर आप पहले कर चुके हैं तो कोई बात नहीं, अगर कोई नया स्टूडेंट आता है तो उसको एक कोड लगाना पड़ता है जिसको बोलते हैं इनवाइट कोड। तो यहाँ पे आप मेरा इनवाइट कोड यूज कर सकते हो दोस्तों, जो है गेट लाइव। इस कोड को लगाएं तो आप तुरंत इसके अंदर एंट्री कर लेंगे, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज, एवरी संडे जो अनअकैडमी कॉम्बैट होता है उसमें जरूर पार्टिसिपेट करा करो। उससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा और आपको नई नई चीजें सीखने को मिलेंगी दोस्तों, है ना। बिकॉज आप जानते हैं प्रैक्टिस ही सब कुछ है, तो प्रैक्टिस जरूर करते चलें। चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। क्लास अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। मिलेंगे फिर अगले करंट में बिल्कुल न्यू खबरों के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।